नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम अवंतीबाई के बारे में। तो रानी अवंतीबाई लोधी जन्म 16 अगस्त 1831 को एक भारतीय महिला थी जो स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम शहीद वीरांगना थी। यह मध्य प्रदेश में रामगढ़ जमींदार परिवार का एक महानायक महिला थी। इनके पूर्वजों को अंग्रेजों द्वारा जमींदार बनाया गया था। विद्रोह करने के बाद अंग्रेजी सरकार ने इनके परिवार की जमींदारी को जब्त करके अन्य लोगों को जमींदार बना दिया। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कट्टर विरोधी के रूप में जानी जाने लगी। रामगढ़ के राजा विक्रमाजीत सिंह को वेशिप तथा अमान सिंह और शेर सिंह को नाबालिग घोषित कर रामगढ़ राज्य को हड़पने की दृष्टि से अंग्रेज शासकों ने पालक न्यायालय कोर्ट ऑफ वार्डर्स की कार्रवाई की। राज्य के प्रशासन के लिए सरबराहकार नियुक्त कर शेर मोहम्मद अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा, जिससे रामगढ़ रियासत कोर्ट ऑफ वार्डर्स के कब्जे में चली गई। अंग्रेज शासकों की इस अड़प नीति का परिणाम भी रानी जानती थी। फिर भी दोनों सरबराहकारों को उन्होंने रामगढ़ के बाहर निकाल दिया। 1855 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब नाबालिग पुत्रों की संरक्षिका के रूप में राज्य शक्ति रानी के हाथों में आ गई। रानी ने राज्य के कृषकों को अपने अंग्रेजों के निर्देशों को न मानने को का आदेश दिया। इस सुधार कार्य में रानी की लोकप्रियता बढ़ी। 1857 ईस्वी में सागर एवं नर्मदा परिक्षेपण क्षेत्र के निर्माण के साथ अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि हुई। अब अंग्रेजों को रोक पाना किसी एक राजा या तालुकदार के वश में नहीं था। रानी ने राज्य के आसपास के राजा, परगनादारों, जमींदारों और बड़े मालगुजारों का विशाल सम्मेलन राजगढ़ में आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता गढ़पुरवा के राजा शंकर शाह ने की। इस गुप्त सम्मेलन में जबलपुर के कमिश्नर मेजर इस्काइन और मंडला के डिप्टी कमिश्नर वॉडिंगटन को भी पता नहीं था। गुप्त सम्मेलन के लिए गए निर्माण के अनुसार प्रचार का दायित्व रानी पर था। एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित करना। पत्र में लिखा था, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़िया पहनकर घर में बैठो। पत्र सौहार्द और एकजुटता का प्रतीक था, तो चूड़िया पुरुषार्थ जागृत करने का सशक्त माध्यम बन गई। पुड़िया लेने का अर्थ था अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में अपना योगदान देना। देश के कुछ क्षेत्रों में क्रांति का शुभारंभ हो चुका था। 1857 में 12वीं देसी पैदल सेना जबलपुर सैनिक केंद्र की सबसे बड़ी शक्ति थी। 18 जून को इस सेना ने एक सिपाही से अंग्रेजी सेना के अधिकार पर घातक हमला किया। जुलाई 1887 में मंडला के परगनादार उमराव सिंह ठाकुर ने इन्हें देने कर इनकार कर दिया। इस बात पर प्रचार करने लगा कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया। अंग्रेज विद्रोहियों को डाकू लुटेरे कहते थे। मंडला के डिप्टी कमिश्नर वॉडिंगटन ने इस मेजर इस्कॉन से सेना की मांग पूरी की। पूरे महाकौशल क्षेत्र में विद्रोहियों की हलचलें बढ़ गई। गुप्त सभाएं और प्रसादों की पुड़िया का वितरण चलता रहा। इस बीच राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह को दे दिए गए मृत्युदंड से अंग्रेज की नरसंहिता की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। वे इस क्षेत्र के राजवंश के प्रतीक थे। इसकी प्रथम प्रतिक्रिया रामगढ़ में हुई थी। रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाना में चढ़ाई कर दी, जिससे थाने के सिपाही थाना छोड़कर भाग गए। विद्रोहियों ने थाने पर अधिकार कर लिया। रानी ने सिपाहियों ने घुघरी पर चढ़ाई करके अपने अधिकार कर लिया। वहाँ के तालुकदार धन सिंह की सुरक्षा के लिए उमराव सिंह की जिम्मेदारी सौंपी। रामगढ़ के कुछ सिपाही एक मुकाश के जमींदार भी नारायणगंज पहुंचकर जबलपुर मांडला मार्ग को बंद कर दिया। इस प्रकार पूरा जिला रामगढ़ राज्य के विद्रोह में भड़क चुका था। वॉडिंगटन विद्रोहियों को कुचलने में असमर्थ था। वह विद्रोह की गतिविधियों में भयभीत हो चुका था। मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला स्वतंत्र हो चुका था। अवंतीबाई ने मंडला विजय के लिए सिपाहियों सहित प्रस्थान किया। रानी की चुकता प्राप्त होने पर शाहपुरा और मुकाश के जमींदार भी मंडला की ओर रवाना हो गए।
मंडला पहुंचकर पूर्व खड़देवरा के सिपाही भी रानी के सिपाहियों में मिल गए। खैरी के पास अंग्रेज सिपाही के साथ अवंतीबाई का युद्ध हुआ। वॉडिंगटन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ न कर सका। मंडला छोड़कर सिमनी की ओर भाग गया। इस प्रकार पूरा मंडला जिला रामगढ़ राज्य स्वतंत्र हो गया। इस विजय के उपरांत आंदोलनकारी की शक्ति में कमी नहीं आई, किंतु उल्लास में कमी नहीं आई। शक्ति में तो कमी आ गई, किंतु उल्लास में कमी नहीं। रानी रामगढ़ वापस हो गई। वॉडिंगटन ने फिर से रामगढ़ के लिए प्रस्थान किया। इसकी जानकारी रानी को मिल गई। कुछ सिपाही घुघरी के पहाड़ी में क्षेत्र में पहुंचकर अंग्रेजी सेना की प्रतीक्षा करने लगे। लेफ्टिनेंट बर्टन के नेतृत्व में नागपुर की सेनाएं बिछिया विजय पर रामगढ़ की ओर बढ़ गई। इस जानकारी वॉडिंगटन को भी थी, अतः वॉडिंगटन घुघरी की ओर बढ़ा। 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर अंग्रेज का नियंत्रण हो गया। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।